Hello students, this is Chandan Gautam and today we will continue our chapter electric potential, in which today we will talk about an important topic, that is electrical potential energy of system of charges. I repeat, electrical potential energy of system of charges. ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले हम दो टर्म्स को देखेंगे. पहला देखेंगे हम वर्क डन को, और दूसरी हम बात करेंगे किसकी, एनर्जी. किसकी बात करेंगे, एनर्जी. ठीक है, आई होप एवरीवन हैज अवेयर अबाउट बोथ ऑफ द टर्म्स, बट फिर भी हम यहाँ पे एक बार उसके बारे में देखेंगे. वर्क डन की यूनिट हम बात करते हैं क्या, जूल. एनर्जी की यूनिट की बात करते हैं तो क्या होता है, जूल. तो इन्हीं से रिलेट करते हुए हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखना है. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, अगर मैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा हूं. ठीक है, लेट्स सपोज ये ए पॉइंट था, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मैं लेके जा रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. तो यही वर्क डन जो है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी. और एनर्जी भी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी. भी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहां से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द, आई रिपीट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्जेस टू मेक दैट सिस्टम. किसी भी सिस्टम के लिए अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो मुझे उस सिस्टम को बनाने के लिए जो चार्जेस की रिक्वायरमेंट है उनको मूव करके उस सिस्टम में लाने के लिए, उस सिस्टम को बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वही किसकी फॉर्म में स्टोर होगी, जाके पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में. बात समझ आई. ठीक है, आई होप डेफिनेशन समझ आई होगी. अब इसके अंदर आज हमें कवर करने हैं, आज जो हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर, जो हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है टू चार्ज सिस्टम के लिए. टू चार्ज सिस्टम के लिए, तो सिस्टम की अगर बात करूं, सिस्टम क्या होगा, अगर मैं एक जने की बात करूं, एक जना सिस्टम नहीं हो सकता. लेकिन अगर मैं बात करूं मोर देन वन को, अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे, एक सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे. फॉर एन एग्जांपल मैं अगर बात करूं, एक अकेला इंसान है तो वो सिस्टम फॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन जैसे उसकी शादी हो गई, दो जने हो गए, तो अब वो अपने आप में क्या एक सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे. बात समझ आई. दे कैन टेक ग्रोथ, दे कैन प्रोड्यूस आर और स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग्स. ठीक है, तो वही बात करेंगे, टू चार्ज सिस्टम की बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे किसकी, थ्री चार्ज. ठीक है, थ्री चार्ज सिस्टम की बात करेंगे. ठीक है, थ्री चार्ज, नॉट रिचार्ज, थ्री चार्ज सिस्टम होगा. ठीक है, और तीसरा अगर मैं बात करूं कि तीन से भी ज्यादा हो तो कितने हो सकते हैं अपने पास, एन नंबर ऑफ सिस्टम होता है, एन नंबर चार्जेस का सिस्टम हो सकता है, मतलब एन चार्ज सिस्टम. ठीक है स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हमें इन तीन टॉपिक्स के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना. ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ में, फर्स्ट पॉइंट के साथ में, दैट इज टू चार्ज सिस्टम. बात करते हैं किसकी, टू चार्ज सिस्टम की. तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से फाइंड करनी है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, और उस पर न्यूमेरिकल. बात समझ आई. ठीक है, चलो मैंने क्या किया, लेट्स सपोज मेरे पास कोई दो पॉइंट चार्ज है, कोई दो पॉइंट चार्ज है. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, एक चीज दिमाग में हमेशा बिठा के रखना, जब भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है, चार्ज रेस्ट कंडीशन पे होगा, किसको कंसीडर करना है, पॉइंट चार्ज. ठीक है, लेट मेरे पास कितने चार्जेस हैं, लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q, दो चार्जेस हैं. ठीक है, पहले इंफिनिटी के ऊपर थे, फिर मुझे उससे एक सिस्टम बनाना. लेट्स सपोज मैंने जो सिस्टम बनाया वो एक ए पॉइंट है और दूसरा यहाँ पे मान लिया मैंने बी पॉइंट. बात समझे.
और जैसे मैंने बी पॉइंट माना, बी पॉइंट यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में सेपरेशन कितना मान लिया मैंने, लेट्स सपोज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r। बात समझ आई आपको? ठीक है, अब देखो ए पे Q1 और बी पे Q2 मान, जब अब इनिशियल कंडीशन देखना, जब मैं ये सिस्टम बना रहा हूँगा तो ऐसा तो है नहीं एक साथ सारे चार्जेस को लेके आ जाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है कि जब भी कभी बात करते हैं किसी भी कपल की या हस्बैंड वाइफ की, तो एकदम से दोनों के दोनों आ जाते हैं। पहले एक जना पिक्चर में आएगा, तभी तो दूसरा पिक्चर के अंदर आएगा, फिर उन दोनों के बीच में किस तरीके से एक दूसरे के इफेक्ट्स होंगे, कैसा उन लोगों का बिहेवियर होगा, तभी तो हम उसके एनालाइज कर सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे है, इनिशियल कंडीशन पे दोनों चार्जेस कहाँ पे थे, इन्फिनिटी के ऊपर। दोनों चार्जेस कहाँ पे है, इन्फिनिटी के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, चार्ज Q1 को जो है मैं इन्फिनिटी से A पॉइंट के ऊपर लेके आऊंगा। क्या करूंगा, चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से लेके आऊंगा किसके ऊपर, A पॉइंट के ऊपर। तो देखो वर्क डन जब भी करते हैं हम, तो किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट करते हैं। अब जब यहाँ पे जब ये सिस्टम फॉर्म कर रहा था इस तरीके से, ये डिस्टेंस मान लिया जब A पॉइंट था, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे जब कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी नहीं होगा। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा, जीरो वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे चार्ज Q1 को ले आया, ठीक है, तो ये चार्ज Q1 अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और अपनी वजह से इस B पॉइंट के ऊपर एक पोटेंशियल भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और उसी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, KQ/R। पढ़ा था अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी P पॉइंट पे निकालते थे, यहाँ पे पॉइंट क्या अपना B है, तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, KQ/R हो जाएगी। कोई डाउट यहाँ पे, चलो ठीक है। तो अब लिखेंगे कैसे, the potential at point B due to charge Q1 at point A, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। बात समझ आएगी यहाँ तक, ठीक है। चलो इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो, अब मुझे क्या करना है, सेम इन्फिनिटी से मुझे चार्ज Q2 को लेके आना है B पे, सो दैट आई कैन फॉर्म द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, राइट। तो जब मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो मुझे इस Q1 के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving charge Q2 against the electrostatic field of Q1, तो जो वर्क डन होगा W, वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 दैट इज potential of charge Q1 into charge Q2। भाई हम जब भी पोटेंशियल की बात करते थे तो V क्या होता था, W/Q होता था, तो वर्क डन निकालना तो V into Q होगा, वही तो किया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, W इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R इंटू चार्ज कौन सा हो गया, Q2। तो फाइनली W की वैल्यू लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है। और पोटेंशियल की डेफिनेशन से अपन ने क्या देखा, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या भाई, यही जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वही किसकी फॉर्म में स्टोर होगा जाके, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। दैट मीन्स
यही जो मेरा W है वही किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, U से, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। ये फाइनल मेरे पास एक्सप्रेशन निकल के आएगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, और वी कैन से 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। बात समझ आई स्टूडेंट? फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है वो हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं, और दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे जो रखे हुए हैं वो है हमारे पास में R जो है 6 × 10⁻⁻15 मीटर, 6 × 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पर रखे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों प्रोटॉन्स की वजह से म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है, फाइंड करनी है। मतलब U मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। प्रोटॉन दिए हुए हैं तो चार्ज की बात करूं, दो प्रोटॉन है तो Q1 और Q2 अपना क्या हो जाएगा, सेम, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है, न्यूमेरिकल की सीधी सी अप्रोच ही होनी चाहिए है, फर्स्टली राइट डाउन ऑल द डेटा दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन और न्यूमेरिकल। ठीक है, ये डेटा हमें गिवन है, हमें बोला है कि दो क्या है, प्रोटॉन्स है, तो 2 चार्ज सिस्टम बन जाएगा, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये काम में आएगा। दैट मींस यहाँ पे U इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 Q2 क्या है मेरा, सेम है, दैट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन R। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो जैसे ही वैल्यूज को रखूंगा मैं तो ये हो जाएगा हमारे पास K की वैल्यू जाएगी 9 × 10⁹ इंटू Q², मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻⁻15। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे ही मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा तो किस तरीके से सॉल्व करना है, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हमें कैलकुलेशंस में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो कैलकुलेशंस करना किस तरीके से, ये 10⁻9 है तो इसको मैं अल्टीमेटली लिख सकता हूँ 9 × 1.6 × 1.6। पहले पावर्स को क्या करो, एक साथ करो, पावर्स को क्या करो, एक साथ करो। 10⁻⁻19 एंड -19 बेस सेम होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, दैट मींस 10⁻38। उधर कितना है, 10⁻9 अपॉन 6 × 10⁻⁻15। इसको ऊपर लेके आऊंगा तो 10⁻⁻15 कितना हो जाएगा, 10⁻+15, तो ये ऐड हो जाएंगे अपने पास में, दैट मींस 9 × 1.6 × 1.6 इंटू कितना होगा, 15 + 9 24 होगा, और 24 इसमें से माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, कितना होगा 24, यहाँ हो जाएगा 6 और 8 14, दैट मींस 10⁻⁻14 अपॉन। बात समझ आई यहाँ तक? अब इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3.84 × 10⁻⁻4। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू यही निकलेगी। ये किसकी वैल्यू निकली, U। ठीक है, और क्वेश्चन में एक चीज जो मेंशन करी, अगर क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, यहाँ तक सही है, ये आएगी जूल्स। यूनिट लिखना मत भूलना। अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ तक निकल के इसी को मैं बोलूँ कि क्वेश्चन में बोल दे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर फाइंड करो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना है, मैंने बोला 100 पेन्स की प्राइस, 10 पेन्स की प्राइस है 100 रुपीज, तो एक की कितनी होगी, 100 से डिवाइड कर दूं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैं क्या कर दूंगा वहां पे डिवाइड कर दूंगा। तो U इज इक्वल टू 3.84 × 10⁻⁻14 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻9। और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा 0.24 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे इसको मैं इधर पॉइंट शिफ्ट करूंगा तो होगा 2.4 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10⁶ जो होता है हमारा
वो कितना होता है, 10 cos 6 जो होगा वो कितना हो जाएगा मेगा, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी कितनी रहेगी 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन, कितनी हो जाएगी 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दो प्रोटॉन्स की। बात समझ आई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां तक देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछिएगा, और इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए